अस्सलाम वालेकुम। बासित अली हाजिर है जी। आपके सवालात हमारे जवाबात। सवालात बड़े वैलिड हैं, अच्छे भी लगे कि आप लोग इतना फोकस करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट पे। और सवाल पढ़ता हूँ, वॉइस मैसेजेस सुनता हूँ, अच्छा लगता है। कल आपसे बोला था कि जवाबात दूंगा। आपने सवाल करा कि पाकिस्तान के जो ये टैलेंटेड लड़के, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के परफॉर्मर, इनका टूर न्यूजीलैंड वाला T20 वाला 5 मैचों का कैसा रहा। उससे पहले एक अपना जवाब दे देता हूँ। साहबजादा फरहान की अब सबको याद आएगी कि वो कैसे बाहर हो गया, और सुफियान मुकीम को चैम्पियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं लिया था। सेलेक्टर्स शर्मिंदा होंगे। कल जो उसने 2 आउट करे, बात 2 आउट की नहीं है। सही टाइम पे सही जगह पे चांस देना, ये सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट का काम होता है, जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो ट्रिक में फेल हो गया। जिस तरह साफ है, वरुण चक्रवर्ती चैम्पियंस ट्रॉफी में लिया, परफॉर्म करा। वरुण बेहतर बॉलर है, ये नहीं कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो आई होती है ना, वो परफॉर्मेंस बेस नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए सिलेक्टर्स को कि कौन कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, जो उनसे ये ट्रिक मिस हो गई। और कल के मैच के बाद तो ये भी पता चला मुझे कि इसको क्यों खिलाया, हम पे प्रेशर डाल दिया। तो ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, गलत है। 15 लड़कों में से 10 लड़के डोमेस्टिक के परफॉर्मर मुश्किल टूर पे, जुमला क्या कह रहा हूँ, मुश्किल टूर पे फेल हुए। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप लोग एग्री करें या ना करें। हमेशा मुश्किल टूर पे उसको भेजा जाता है जो घाट घाट का पानी पिया हुआ होता है, जिसने डोमेस्टिक में टाइम गुजारा होता है 4-4, 5-5 साल। जब बासित अली पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ टूर पे गया था ना, तो मेरे मरहूम फादर ने मुझे जुमला बोला था कि बेटा, इन्होंने आपको इस मुश्किल टूर पे इसलिए सिलेक्ट करा है कि आप फेल हो जाएं। मैं कोई 6 कैंप अटेंड कर चुका था, स्टैंड बाई स्टैंड बाई स्टैंड बाई। तो मैंने अपने फादर को उस टाइम कहा था, पापा अगर मेरे बाजू में दम होगा तो मैं इस टूर पे परफॉर्म करूँगा। दम अपने बाजू पे। आजकल वो चीज़ नहीं है, उस टाइम पे तो इतने कोचेज़ भी नहीं थे। आजकल तो मोबाइल भी आ गए जी, और सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस टाइम पे मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। परफॉर्मेंस करो भूल जाओ, परफॉर्मेंस करो भूल जाओ, जो आजकल इन बच्चों में नहीं है। नाम लेता हूँ जी, शादाब खान। कितने रन्स करें सब देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, और कितने आउट करे उसने। क्या वो डिज़र्व करता था वाइस कैप्टन? किसने बनाया, कौन जवाबदेह है? पहला टूर तो नहीं था उसका, बड़े वर्ल्ड कप भी खेला है, न्यूजीलैंड में भी खेला है। 0, सीधी सी बात है। उसके बाद आप आ जाए, नियाजी नंबर 4 पे भेज के ज्यादती करी। नंबर 4 का बैटर ही नहीं है। इसका मतलब है आकिब एंड कंपनी को नहीं पता कि वो किस नंबर का बैटर है। अगर एक लड़का 7 नंबर का बैटर हो, आप उसको नंबर 3 भेज दें, तो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी ना, इसमें 2 राय नहीं है। हारिस विकेट कीपर एक मैच में परफॉर्म करा, जिसमें चेस करा पाकिस्तान ने, जिसमें हसन नवाज ने 100 करा, आगा ने 51 करा। बाकी अप टू मार्क परफॉर्मेंस नहीं थी। पहला टूर नहीं है, वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, तो इनको उसी हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए था। माना मुश्किल कंडीशन थी, फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली पिचेस थी, और अभी ये वनडेज में भी यही होगा, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनेंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड को अपनी वर्थ का पता है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है उन्हें, तो वो अपने हिसाब से पिच बनाएंगे, और बनानी भी चाहिए। इसके बाद समद भाई हमारे बोलते ज़्यादा हैं, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में फ़र्क है, गैप है हमारे मुल्क की क्रिकेट में और इंटरनेशनली। तो ये समझना चाहिए, इन बच्चों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर दिया तो जुमले नहीं बोले जाते, सिखाया जाए इन्हें, जो टीम के साथ है ना। खुशदिल शाह 0, चैम्पियंस ट्रॉफी में आपने उसको रखा था, रन्स कर दिए थे, आउट नहीं करे। माना अपना न्यूजीलैंड में इस तरह की पिचेस नहीं होती। चैम्पियंस ट्रॉफी में जैसी पिचेस थी, वहाँ एक मेन स्पिनर था अब्रार, बाकी 2 पार्ट टाइमर। सलमान अली आगे ने तो बॉलिंग ही नहीं करी,
लेकिन बैटिंग में वो बेहतर रहा, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। सच बोल लूँ कि नंबर 3 पे खेल रहा था और आज तो नंबर 4 कल तो नंबर 4 पे खेला था। तो नहीं है, सूटेबल नहीं है T20 के लिए। स्ट्राइक रेट उसका होना चाहिए 160+। उसके बाद जानदाद फेल हो गया, मोहम्मद अली फेल हो गया, शाहिन आफरीदी अप टू मार्क परफॉर्मेंस नहीं थी। कितना बड़ा नाम है, 142 की पेस से बॉल कर रहा है, ये अच्छा साइन है, लेकिन जिस तरह के बॉल करने चाहिए वैसे नहीं करें, सिंपल। ये वो नाम है उमैर बिन यूसुफ। उस्मान साहब पुराने प्लेयर हैं, एक मैच खेला कल। उमैर बिन यूसुफ कल एक मैच खेला, लेकिन नहीं है इनमें दम यार। PSL की परफॉर्मेंस पे जब आप टीमें बनाएंगे तो यही होगा। ये 10 नाम हैं जी जो मेरे हिसाब से 0 परफॉर्मेंस रही। 5 कौन अच्छे रहे, आगर ने अच्छा परफॉर्म करा बैटिंग में, कैप्टनसी बेहतर करी। हसन नवाज ने 100 करा, बाकी में इतना परफॉर्म नहीं करा, लेकिन 100 की वैल्यू होती है हमारे मुल्क में। न्यूजीलैंड में जाके 100 करना, तो उसको रखेंगे, रखना भी चाहिए आइंदा आने वाले टूर पे। उसके बाद सुफियान मकीम ने बता दिया मैं हूँ ना, सिंपल। हारिस रऊफ ने अच्छे बॉल करे, अब्रार ने रन्स दिए लेकिन आउट करे। ये 5 वो प्लेयर हैं जिन्हें बोल सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। बाकी जब आपको यंग प्लेयर्स को चांस देना होता है ना, तो छोटी टीमों के खिलाफ देते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं हुआ। चाहे वो बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन हो, चाहे हारिस हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपनी जगह किसी को दी नहीं। उसका साइड इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। अब जब बाबर और ये टीम वनडे वाली पहुंची है ना, अब इन दोनों की आंखें खुलेंगी, रिजवान की भी और बाबर की भी। इन्हें चेहरे नज़र आएंगे कि किसके चेहरे क्या हैं। अब इन्हें डबल परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर अब तलवार टांग दी है, लटक रही है कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम अब नए लड़कों के साथ ही जाएंगे। बेस्ट टाइम है, जो लड़का, चाहे वो इमाम हो, चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, कामरान गुलाम, जो भी हो, वो परफॉर्म करें, अपनी जगह बना लें। अगर PSL की परफॉर्मेंस पे दोबारा लड़के आने लग गए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होगा, क्योंकि हमारे PSL में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। ये हमें मानना चाहिए, दिल की गहराइयों से मानना चाहिए। आपने चांस देना इन बच्चों को दे, लेकिन बुलाएं आप बांग्लादेश को, श्रीलंका को, वेस्ट इंडीज़ को, ऐसी टीमों के खिलाफ चांस दें। अगर आप न्यूजीलैंड भेज रहे हैं तो परफॉर्मेंस 0 ही होगी ना। अब लोग बोलते हैं जी हमने बहुत सीखा। पाकिस्तान की टीम सीखने वाली जगह नहीं है भाई, आपको बाहर बैठ के सीखना चाहिए। डोमेस्टिक में आप इतने अलर्ट हो कि नज़र आए। मैं इंडिया की मिसाल इसलिए नहीं देता कि आप लोग बोलते हैं आप बार बार इंडिया की मिसाल देते, नज़र अब वही आते हैं हमें। मसला ये है कि क्या ज़बरदस्त बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही है, तो ये चीज़ होती है, ये काउंट करनी पड़ती है। इस वक्त मेरा ख्याल है साहबजादा फरहान हॉट बना हुआ होगा, लेकिन अब कब है टूर, मेरा ख्याल है बांग्लादेश से ही होगा, तो देखेंगे। अब अगर सेलेक्टर्स ने अपनी आंखें नहीं खोली और इसी तरह 3 तुम्हारे 2 मेरे, 3 तुम्हारे 2 मेरे होते रहे, तो पाकिस्तान की क्रिकेट डाउन होगी। ये था मेरा खुलासा जी आपके सवालात पे। पाकिस्तान के परफॉर्मर, डोमेस्टिक के परफॉर्मर मेरे हिसाब से इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर सके। इसमें ये बात ज़रूर आएगी कि मुश्किल कंडीशन हमेशा ये जुमला सुनने को मिलता है। हर वर्ल्ड कप के बाद अगले वर्ल्ड कप की तैयारी, हर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगले चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी, एशिया कप की तैयारी, ये फजूल चीज़ है। जिसने करना है उसको उसी वक्त करना पड़ेगा, तो क्रिकेट बेहतर होगी, वरना नहीं होगी। आज रात आपसे मुलाकात नहीं होगी, कल सुबह इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। अगर मैच देखा तो सनराइज़र्स का और LSG का शायद मैच है, अगर मैच देखा तो उस पर बात करेंगे। अगर नहीं देखा तो फिर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि गलत बयानी से काम नहीं लूँगा। आपके दिल और मेरे दिल जुड़े हुए, मैं उसमें बीच में दरार नहीं डालूँगा। चलें मिलते हैं जी, इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़।